नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं, अरबों साल पीछे। एक ऐसी कहानी को समझने के लिए जो हम सबकी कहानी है, हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी। तो सवाल बहुत सीधा सा है ना? कि आखिर हमारा ये जो ग्रह है ये बना कैसे? मतलब धूल और गैस के एक बादल से ये जीती जागती जीवन से भरपूर चट्टानी दुनिया कैसे बन गई? देखिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। ये तो एक महागाथा है, समझिए। एक ऐसी कहानी जो अरबों सालों में फैली हुई है, जिसमें बड़े बड़े ब्रह्मांडी विस्फोट हुए, तारे बने और फिर जाकर ग्रहों का जन्म हुआ। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और अपनी कहानी को समझने के लिए ना हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा, मतलब जहां से हर चीज की शुरुआत हुई, यानी ब्रह्मांड के जन्म से। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 13.8 अरब साल। सोचिए, इतने साल पहले हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। ये इतना लंबा समय है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, पर सच तो ये है कि यहीं से सब कुछ की नींव पड़ी। तो हुआ यूं कि एक जबरदस्त, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे हम आज बिग बैंग के नाम से जानते हैं। अब इस धमाके के बाद शुरुआत में कुछ भी नहीं था, सिवाय एनर्जी और हाइड्रोजन हीलियम जैसी हल्की गैसों के। फिर जैसे जैसे यूनिवर्स फैला और ठंडा हुआ, इन्हीं गैसों ने बड़े बड़े बादल बना लिए। और फिर इन्हीं बादलों के अंदर ग्रेविटी ने, यानी गुरुत्वाकर्षण ने, अपना जादू दिखाया और पहले सितारे और गैलेक्सीज को बनाया। असल में यही वो कच्चा माल था जिससे आगे चलकर सब कुछ बनना था, हमारी पृथ्वी भी। चलिए, अब इस बड़े से कॉस्मिक स्केल से थोड़ा नीचे आते हैं और जूम इन करते हैं अपने घर पर, यानी हमारे सोलर सिस्टम और पृथ्वी के जन्म पर। अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, करीब 4.6 अरब साल पहले। जरा कल्पना कीजिए, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल, इसे कहते हैं सोलर नेब्यूला। और यही यही था हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जन्म स्थान। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? देखिए, हुआ ये कि सबसे पहले तो ग्रेविटी की वजह से ये जो बड़ा सा बादल था वो अपने अंदर ही सिकुड़ने लगा। इसके बीच में एकदम सेंटर में प्रेशर और गर्मी इतनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमारे सूरज ने जन्म ले लिया। लेकिन असली दिलचस्प चीज तो बाहर हो रही थी। सूरज के चारों तरफ जो बची कुची धूल और गैस थी ना, उसके कण आपस में चिपकने लगे और इनसे बने प्लैनेटेसिमल्स, मतलब ग्रहों के छोटे छोटे भ्रूण समझ लीजिए। और बस फिर लाखों सालों तक ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराते रहे, जुड़ते रहे, और धीरे धीरे हमारी पृथ्वी जैसे ग्रहों का जन्म हुआ। अच्छा, तो ग्रह तो बन गया, पर ये वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज दिखता है। चलिए अब ये देखते हैं कि वो आग का गोला आखिर एक दुनिया कैसे बना। शुरुआती पृथ्वी, नहीं, वो आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो तो बस गरम पिघली हुई चट्टानों का एक गोला थी। सोचिए, एक उबलता हुआ, खतरनाक, और एक ऐसी जगह जहां रहना नामुमकिन था। उस जमाने में ना, हमारे नए नए सोलर सिस्टम में मलबा बहुत था, तो हमारी पृथ्वी पर लगातार उल्का पिंडों की बारिश होती रहती थी, जिससे वो और भी ज्यादा गर्म होती जा रही थी। फिर धीरे धीरे जब ये बमबारी थोड़ी कम हुई, तो सतह ठंडी होने लगी और एक सॉलिड परत, एक पपड़ी सी बन गई। और इसी पिघली हुई हालत में एक और कमाल की चीज हुई। जो भारी चीजें थीं, जैसे लोहा और निकल, वो ग्रेविटी के कारण डूबकर सेंटर में चली गई, जिससे बना पृथ्वी का कोर। और जो हल्के पदार्थ थे, वो ऊपर उठकर मैंटल और क्रस्ट बन गए। तो ठीक है, जमीन तो बन गई, पर हवा और पानी कहाँ से आए? इसका जवाब है ज्वालामुखियों से। जी हाँ, उन्होंने पृथ्वी के अंदर फंसी हुई भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसों को बाहर निकाला। इन्हीं गैसों से बना हमारा पहला बहुत ही पुराना एटमॉस्फेयर। फिर जैसे जैसे हमारा ग्रह और ठंडा हुआ, ये सारी की सारी भाप बादलों में बदल गई और फिर शुरू हुई बारिश। और ये कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं थी, ये लाखों सालों तक चलती रही, बिना रुके। इसी लगातार होती मूसलाधार बारिश ने धीरे धीरे सारे गड्ढों को भर दिया और दुनिया के पहले महासागर बनाए। तो अब स्टेज पूरी तरह से तैयार था। एक चट्टानी ग्रह था, एक एटमॉस्फेयर था और बड़े बड़े महासागर भी थे। और यहीं पर पृथ्वी के इतिहास की सबसे रहस्यमयी और सबसे जरूरी घटना घटी, जीवन की शुरुआत। ये बात है करीब 3.8 अरब साल पहले की, जब उन्हीं पुराने महासागरों में जिंदगी की पहली झलक दिखाई दी।
तो ये जिंदगी की रेसिपी क्या थी? साइंटिस्ट का मानना है कि एनर्जी के सोर्स जैसे आसमानी बिजली, ज्वालामुखियों की गर्मी, सूरज की किरणें, ये सब उन पुराने महासागरों में मौजूद केमिकल्स पर असर डाल रहे थे। इन सब ने मिलकर एक तरह का केमिकल सूप तैयार कर दिया, जिससे अमीनो एसिड्स और प्रोटीन जैसे मतलब जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स बने। और फिर किसी तरह अरबों सालों के बाद इन्हीं सिंपल कंपाउंड्स ने मिलकर खुद को कॉपी करने वाले पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बनाया। सच कहूं तो ये आज भी साइंस की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। जिंदगी आने के बाद भी पृथ्वी का बदलना रोका नहीं, ये तो आज भी लगातार बदल रही है। ये टाइमलाइन ना हमारी पूरी कहानी को एक ही फ्रेम में दिखाती है। देखिए, 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी बनी, फिर महासागर बने और 3.8 अरब साल पहले पहला जीवन आया। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2.5 अरब साल पहले, जब फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ। इसने हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भरना शुरू किया और इससे मुश्किल जिंदगी के लिए रास्ता खुल गया। और इस पूरी विशाल टाइमलाइन में जरा देखिए कि इंसान कहाँ है। एकदम आखिर में, बस करीब 2 लाख साल पहले आधुनिक इंसान आए। मतलब कॉस्मिक स्केल पर देखें तो हम तो बहुत ही नए हैं। और अरबों साल के इस लंबे, बहुत लंबे सफर के बाद ये है हमारी आज की पृथ्वी। उस आग के गोले से कितनी अलग है ना? आज इसकी सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका है और यही वो नीला ग्रह है जिसे हम घर कहते हैं, जो अनगिनत जीव जंतुओं का भी घर है। हाँ, पर एक बात तो है, इस पूरी कहानी को समझना इतना आसान नहीं था। हमारी जो आज की समझ है वो धीरे धीरे समय के साथ बनी है। कांट और लपलास जैसे पुराने विचारकों से लेकर आज की मॉडर्न थ्योरीज तक न जाने कितनी पीढ़ियों के साइंटिस्ट ने इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ा है। आज हम जो कुछ भी जानते हैं वो उन्हीं महान दिमागों की मेहनत का नतीजा है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि पृथ्वी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ ग्रह है जो आज भी बदल रहा है, विकसित हो रहा है। भूकंप, ज्वालामुखी और यहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज भी, ये सब कुछ इसी ग्रह के चल रहे विकास का ही एक हिस्सा है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि आज से अरबों साल बाद ये दुनिया कैसी दिखेगी, इसकी कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है। ये सोचने वाली बात है ना?